30 जून से पहले हमारा मुल्क खाली कर दें, वरना जो नुकसान होगा इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। जी हाँ, पाकिस्तानी बड़ी मुश्किल में है। सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि दुनिया भर के वो कारोबारी लोग जो इस वक्त जनूबी अफ्रीका में मेहनत मुशक्कत करते हैं, कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनकी मोबाइल शॉप्स हैं, और बड़े बड़े कारोबारी लोग जो जनूबी अफ्रीका में लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, इस वक्त वो शदीद मुश्किल का शिकार हैं। चाहे इनका ताल्लुक पाकिस्तान से हो, सोमालिया से हो या किसी भी मुल्क से हो, क्योंकि पाकिस्तान, सोमालिया, बांग्लादेश, इन मुल्कों में ज्यादातर जो कि जनूबी अफ्रीका में कारोबार करते हैं, अब इन सब का क्या होगा। जी नाज़रीन, ये पहली मर्तबा कोई डेडलाइन नहीं दी गई, बल्कि अरसा 20 साल से कुछ अरसे बाद इस तरह की डेडलाइंस गैर मुल्कियों को जनूबी अफ्रीका में दी जाती हैं कि फलां तारीख से पहले हमारा मुल्क खाली कर दें। याद रहे कि ये डेडलाइन हुकूमत की जानिब से नहीं दी जाती, बल्कि जनूबी अफ्रीका में मौजूद जो वहाँ के लोकल्स हैं, यानी जो वहाँ के रिहायशी हैं, उनकी जानिब से ये ऐसी तंजीम बनाई गई है जिस तंजीम को मार्च एंड मार्च का नाम दिया गया है। हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोगों ने सड़कों पर निकलकर एहतजाज किया कि इन लोगों की वजह से, यानी गैर मुल्कियों की वजह से हम बेरोजगार हैं, हमारा कारोबार नहीं चल रहा। ये लोग यहाँ पर आकर कारोबार कर लेते हैं और जो यहाँ के लोकल्स हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं। एतराज सामने आया कि इन तमाम लोकल्स की जानिब से जो बड़ी तादाद में एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, 30 जून आखिरी तारीख दी गई है। 30 जून से पहले हमारा मुल्क छोड़ दें, वरना जो 30 जून को होगा उसके जिम्मेदार आप सब होंगे। ये भी बताया गया है कि आपकी दुकानें लूट ली जाएंगी, आपको भगा दिया जाएगा और आपकी दुकानों को बंद कर दिया जाएगा, और आपको जानी नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। आपकी दुकानों में जो सामान मौजूद है, जो माल मौजूद है, मोबाइल शॉप, सब मोबाइल्स मौजूद हैं, महंगी महंगी अशिया मौजूद हैं, सबको खत्म कर दिया जाएगा। और जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग, डरबिन, केप टाउन और इस तरह के बड़े शहरों में फसाद देखने को मिल रहे हैं, और वहाँ मौजूद जो पाकिस्तानी हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि जिम्बाब्वे की हालत भी ऐसी ही हुई थी, जो आज से कुछ अरसे पहले जिम्बाब्वे में भी जब गैर मुल्की काम करते थे तो इनकी जानिब से भी गैर मुल्कियों को निकाल दिया गया था कि ये हम पर बोझ बन चुके हैं, कारोबार ये करते हैं और बेरोजगार हम हो जाते हैं। तो नतीजा क्या निकला कि जिम्बाब्वे को अपनी करेंसी तब्दील करनी पड़ेगी, यानी वो डिफॉल्ट की तरफ चला गया। अगर अब जनूबी अफ्रीका ने ये कदम उठाया है, जो हाँ तंजीम है, इस तंजीम को उठाने का एक नुकसान जनूबी अफ्रीका को ये भी उठाना पड़ेगा, और रीजन ये है कि चाहे पाकिस्तानी हो, सोमाली हो, बंगाली हो या इंडियन हो, जो भी जनूबी अफ्रीका में मौजूद है वो करोड़ों रुपए का बिजनेस करते हैं, करोड़ों रुपए वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है और वहाँ वो लोगों के लिए रोजगार का जरिया पैदा करते हैं। लेकिन क्या है कि वहाँ मौजूद अफ्रीकन्स को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि दूसरे मुल्कों से आकर ये हमारे मुल्क में पैसा कमा रहे हैं। अब देखना ये है कि 30 जून को होगा क्या। मैंने आपको जैसा कि बताया कि 20 साल से भी ये एक्टिविटीज होती आ रही हैं। 2005 में भी ऐसी एक्टिविटीज का सामना करना पड़ा है, और 2005 में भी, 1997 में भी तकरीबन कोई 2015, 2018, 2022 में भी वहाँ मौजूद गैर मुल्कियों को इसी तरह के खतरात का सामना कर चुके हैं, और हर दफा लोगों की जानें जा चुकी हैं। कभी 60 लोगों की जान गई तो कभी 70 लोगों की जान गई। और अब जो 2026 में इस मुतालबे ने जोर इसलिए पकड़ लिया कि सोशल मीडिया का जमाना है। अब टिकटॉक खोलें, यूट्यूब, फेसबुक, कहीं भी जो बड़ी तादाद में अफ्रीकन सड़कों पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारा मुल्क खाली कर दें, हमारे मुल्क से चले जाएं, वरना आपकी दुकानों को नुकसान पहुंचा दिया जाएगा। अब हुकूमत पाकिस्तान से भी गुजारिश है कि जो पाकिस्तानी वहां पर मौजूद हैं, आप उस पर आवाज बुलंद करें और उनका साथ दें। आप सफारती मामलात को अच्छे से देखें कि पाकिस्तानी जो वहां पर मौजूद हैं उनकी जिम्मेदारी हम पर भी आयद होती है और पाकिस्तान की हुकूमत पर भी आयद होती है कि बातचीत करें, जनूबी अफ्रीका हुकाम से बात करें और वहाँ की हुकूमत से बात करें, क्योंकि हुकूमत पीछे हट गई कि हमारा इस डेडलाइन से कोई ताल्लुक नहीं, और जो तंजीम है वो इतनी मजबूत है कि इस वक्त लाखों लोगों को वो सड़कों पर निकाल लेते हैं। राय का इजहार कमेंट्स में लाजमी कीजिएगा।